हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। कन्वर्सन ऑफ टिम्बर बोलने से पहले सेलिंग्स ऑफ टिम्बर एंड सीजनिंग ऑफ टिम्बर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। मतलब प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर बोल देता हूँ एक बार, क्यों पेड़ को ट्री को कट करने के बाद हम लोग टिम्बर में टिम्बर कैसे कन्वर्ट करते हैं, टिम्बर में टिम्बर बनाने का तरीका क्या है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। तो उसमें हम लोग फेलिंग्स ऑफ ट्री पढ़ लिया, उसमें हम लोग सीजनिंग ऑफ ट्री पढ़ लिया। लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था कन्वर्सन ऑफ टिम्बर से। तो मैंने लास्ट क्लास में कन्वर्सन ऑफ टिम्बर का डिफिनेशन बताया था कि एक्चुअली में हम लोग कन्वर्सन ऑफ टिम्बर कहते किसको है। तो हमने बताया था कि डिजायर शेप एंड साइज देने को, प्रक्रिया को जो है प्रोसेस को हम लोग कन्वर्सन ऑफ टिम्बर कहते हैं। तो वो डिजायर शेप हमने बोला था कि ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, etc। तो मैंने इस टाइप से बताया था। तो फिर मैंने बोला था कि ये तो हम लोग समझ गया कि कन्वर्सन ऑफ टिम्बर शेप एंड साइज देना, लेकिन अब शेप एंड साइज हम लोग देते कितने टाइप से। यस, तो आज का जो हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। यस, अब हम लोग कन्वर्सन ऑफ टिम्बर के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग सीजनिंग का डिफिनेशन पढ़ा था कि 50% मॉइस्चर रहता है न्यूली फेल ट्री का कटिंग करने के बाद, तो उसको हम लोग एक प्रोसेस के ज़रिए 10% तक मॉइस्चर उसमें कन्वर्ट करते हैं, ड्राई करते हैं। 40% मॉइस्चर को ड्राई कर देते हैं, 10% तक रहने देते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग सीजनिंग बोला था। सेम उसी तरह फ्रेम हम लोग शेप एंड साइज जो देंगे वो कौन कौन सा तरीके से देंगे। कन्वर्सन में तो हम समझ गए कि शेप एंड साइज देंगे, लेकिन कौन कौन सा उससे देना है वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, एक सेकेंड, हाँ, लोग देख पा रहे हो कि मैं टाइप्स ऑफ कन्वर्सन लिखा हूँ, उसमें कौन कौन सा टाइप्स है। तो फर्स्ट है ऑर्डिनरी सोइंग, सेकेंड वन क्वार्टर सोइंग, थर्ड वन टेंजेंशियल सोइंग और फोर्थ वन रेडियल सोइंग। अब ये आप लोग नाम जो है अवेयर हो गए कि हम लोग कन्वर्सन कितने टाइप से कर सकते हैं। तो 4 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डिनरी, सेकेंड वन क्वार्टर, थर्ड वन टेंजेंशियल और फोर्थ वन रेडियल। तो अब आज का जो हमारा हेडिंग है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कन्वर्सन भी इतने तरीके से किया जा सकता है। यस, हम लोग वन बाई वन करके सारे ही कन्वर्सन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि मैं 2 फिगर बना रखा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस फिगर को कुछ एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये फिगर तो मैं स्टार्टिंग से ही, जब मैं ट्रंक ऑफ ट्री स्टार्ट किया था, तो ये फिगर शायद हमने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। मे भी होगा कहीं पे, दिखाता हूँ, एक सेकंड। ध्यान में नहीं है किधर किया था। ठीक है, हाँ छोड़िए, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो रफ वाला पेज मिल नहीं रहा है। तो मैं क्या बोला था, जब ट्रंक ऑफ ट्री स्टार्ट किया था तो मैं क्या बोला था
इसमें मैंने बताया था कि ये हमारा स्टेम पोर्शन का सेक्शन कटा हूँ, टॉप मोस्ट सेक्शन, ठीक है ना। तो इस सेक्शन कट करने के बाद फ्रेंड ये आपको दिख रहा होगा एक बैलगाड़ी का पहिए जैसा या फिर ये टायर जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस फिगर को कि ये जो होता है अपर बार्क होता है, उसके नीचे होता है इनर बार्क। ये आउटर बार्क बोला था, ये इनर बार्क बोला था। जस्ट उसके नीचे मैंने बोला था सैपवुड, हार्टवुड, मेडुलरी रेज, पिथ, और ये जो है हमारा मेडुलरी रे है। ये जो मेडुलरी रेज ये वाला है, ये वाला है, ये सब जो ऐसे 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 देख रहे हैं, इसको मेडुलरी रे हमने बोला था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये एनुअल रिंग्स हमने बोला था। तो एनुअल रिंग्स हमने बोला था और ये सारा जो है प्लंक ऑफ ट्री जो है हमने डिस्कस किया था, इसको पिथ बोल दिया था। तो ये मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को एक्सप्लेन करने का ज़रूरत था। तो आज मैंने मतलब इसको बना रखा है, चूँकि इसका एक्सप्लेन करके इसको फिगर से ही एक फिगर बनाना था, इसके लिए मैं दिखा के रखा हूँ। तो अब देख लीजिए, अब यही वाला ये जो है ट्रंक ऑफ ट्री का, यही चीज़ हमारा यहाँ पे है। अब हम लोग कट कैसे करेंगे? हम लोग स्टार्ट किया है कन्वर्सन ऑफ टिम्बर, मतलब टाइप्स ऑफ कन्वर्सन ऑफ टिम्बर। उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया फर्स्ट ऑर्डिनरी सोइंग। यस, तो ऑर्डिनरी सोइंग में अब हम लोग कैसे कट करेंगे? तो ऑर्डिनरी सोइंग में सबसे पहले जो हम लोग वो पढ़ेगा फ्रेंड, वो ये वाला पॉइंट पढ़ेगा कि इन दिस मेथड ऑफ कटिंग टिम्बर लॉग्स इनटू प्लंक्स by making parallel cut along the length of the logs। अभी देख लीजिए, कह रहा है फर्स्ट पॉइंट तो बहुत है इसमें, कह रहा है कि हम लोग जो कट करेंगे लॉग को, लॉग हमने समझा रखा है ना। ये देखिए, ये हमारा लॉग है, ये हमारा लॉग। ये जब हम लोग ट्री से कट कर लेंगे, क्रोन वाला पार्ट छोड़ देंगे और रूट वाला पार्ट छोड़ देंगे, ये स्टेम वाला जो पार्ट आएगा नहीं है, लॉग ऑफ ट्री बोलते हैं इसको, ये लॉग। अब कह रहे हैं इसको लॉग को जो हम लोग कट करेंगे ना, लॉग को, अभी मान लीजिए कि ये लॉग, रुकिए एक सेकेंड, हाँ, मान लीजिए कि ये लॉग जो है आपका ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ये आपका लॉग ऑफ ट्री है, दिख पा रहा है क्या? नहीं दिख पा रहा, अच्छा ठीक है, दिखेगा। ये मान लीजिए कि ये लॉग ऑफ ट्री है, ठीक है। किसी ट्री से हम लोगों ने इसको कट किया होगा, स्टेम वाला पोर्शन निकाला होगा। तो अब ये हमारा कह रहा है कि पैरेलल कट एलोंग द लेंथ। यस, अभी इसमें एलोंग द लेंथ तो यही है। तो अगर हम इस टाइप से कट करें फ्रेंड, अगर हम ये करते जा रहे हैं, ये लॉन्ग द लेंथ गए, इधर भी लॉन्ग द लेंथ गए, ये यहाँ से कट कर दिया ना, यहाँ से, तो ये इसमें आ रहा मशीन सोइंग करने का, इधर लॉन्ग द लेंथ गया, फिर इधर लॉन्ग द लेंथ गया, फिर इधर लॉन्ग द लेंथ गया, फिर इधर नहीं जा रहा है। देखिए इधर नहीं जा रहा है, हम लोग ऐसे कट करते जा रहा है, ऐसे कट करते जा रहा है। ये ऊपर वाला ये फर्स्ट पार्ट ऐसे कट करते गया, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट ऐसे कट करते गया। तो यही हमारा कह रहा है कि हम लोग इसमें ऑर्डिनरी सोइंग में कट जो करते हैं वो पैरेलल टू अलोंग द लेंथ। यस, पैरेलल कट करते हैं अलोंग द लेंथ के अलोंग में पैरेलल कट करते हैं। और अगर ये प्लंक का ये टॉप व्यू देखा जाए, मैंने तो ये हॉरिजॉन्टल रख के ऐसे काट रहा हूँ, अगर टॉप व्यू ये वाला सिर्फ देखा जाए
तो क्या आपको ये फिगर दिख पा रहा है क्या? हम लोग जब ये पीछे ये समझिए कि पीछे करते हुए पीछे गया है, बट हम लोग टॉप का सेक्शन देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, सेक्शन नहीं सॉरी, टॉप व्यू देख रहे हैं। तो टॉप व्यू देखने से आपको ये दिख पा रहा है, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट, और ये अंदर एलोंग द लेंथ गया हुआ है कट होके। तो ये बोलता है कि हमारा ये ऑर्डिनरी सोइंग करने का तरीका है। कि अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट क्या कहता है इसका, 1 बाई 1 करके पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे सारी चीज़ों को। इट इज़ द मोस्ट जनरल, इकोनॉमिकल एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ सोइंग। और अब इसमें तो एक और एडवांटेज जोड़ दिया कि ये मेथड जो है एकदम जनरल है, इकोनॉमिकल है, चीपेस्ट मेथड है, इकोनॉमिकल मेथड है, और इजीएस्ट मेथड है, इजी भी है। इस तरह से कट करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती होगी शायद, इसीलिए इसका 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग किया है कि ये मेथड जनरल है, इकोनॉमिकल है, इजीएस्ट है। ठीक है, ये तीनों चीज़ याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ना पूछेगा कि विच टाइप ऑफ कन्वर्सन ऑफ टिम्बर इज इजीएस्ट, इकोनॉमिकल, जनरल, ये तीनों ही डाल देगा कि विच टाइप्स ऑफ कन्वर्सन ऑफ टिम्बर इज, ये तीनों डाल के पूछ लेगा, और ऊपर में लिख देगा ऑर्डिनरी सोइंग, क्वार्टर सोइंग, रेडियल सोइंग, टेंजेंट। ये मतलब ये क्वेश्चन बन गया फ्रेंड एक अपने आप में। ये तीनों याद रखिए कि हम लोग ऑर्डिनरी सोइंग में इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब आ जाइए हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। इट इज़ द मेथड्स ऑफ सोइंग इन विच सोइंग आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स। अब आप सोच के देखिए, हमने बोला है कि एनुअल रिंग्स कौन है फ्रेंड? ये हमने बोला ना एनुअल रिंग्स है। अभी इसको टेंजेंशियल, ये यहाँ से अगर कट करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये क्या टेंजेंट हो जाएगा इस पे। ऐसे अगर कट कर रहे हैं तो टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स, समझ गए? तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसको और अच्छे से ध्यान में रखिए कि द वेस्टेज ऑफ टिम्बर इन दिस मेथड ऑफ सोइंग इज मिनिमम, हेंस दिस मेथड इज फाउंड टू बी economical than others methods of sowing। कह रहा है कि इस मेथड में हमारा वेस्टेज जो होता है बहुत मिनिमम होता है। दैट्स वाई हम लोग इसको कंसिडर करते हैं इकोनॉमिकल मेथड में एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। अदर मेथड मतलब क्वार्टर सोइंग, टेंजेंशियल सोइंग, रेडियल सोइंग। अगर हम लोग ऑर्डिनरी पढ़ रहे हैं तो कंपेयर करेंगे अदर मेथड करने का मतलब तो रेस्ट ऑफ 3 रेस्ट जितना भी मेथड आ गया। तो दैट्स वाई ये मेथड जो है हमारा इकोनॉमिकल माना जाता है, क्योंकि इसमें वेस्टेज बहुत कम होता है। तो अब ये इसमें मोटा मोटी आप लोग समझ गए फ्रेंड। 4-5 पॉइंट तो आप लोग इसको याद ही कर लीजिए कि एक तो ये चीपेस्ट मेथड है, सेकेंड वन इकोनॉमिकल है, फोर्थ वन इजीएस्ट है। इसको हम लोग पैरेलल कट करते हैं टू द लेंथ ऑफ द लॉग। उसके बाद इसको हम लोग टेंजेंशियल कट करते हैं टू द एनुअल रिंग्स। इसमें वेस्टेज बहुत कम होता है। ये 4-5 जो है ना पॉइंट फ्रेंड, ये आप ऑर्डिनरी सोइंग का याद रखिए। ये आज हमारा ऑर्डिनरी सोइंग, दैट्स ऑल अबाउट आवर ऑर्डिनरी सोइंग। मैं यहाँ पे अब लेक्चर समाप्त करता हूँ, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है।
हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वार्टर टेंजेंशियल रेडियल लेके आऊँगा। थैंक्स, बाय।